नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है दिव्य विचार की इस गहराई भरी यात्रा में, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो सीधी दिल को छूती हैं। आज हम एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जो हर रिश्ते की हकीकत है, तनाव। प्यार में, शादी में, दोस्ती में या परिवार में जब दो लोग दिल से जुड़ते हैं तो भावनाएं भी टकराती हैं, और जहां भावनाएं हों वहां कभी-कभी मतभेद और खामोशी भी आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे रिश्ते में तनाव को दूर करने के 5 आसान लेकिन बेहद असरदार नुस्खे, जो न सिर्फ आपके रिश्ते को बचा सकते हैं बल्कि उसे और भी गहरा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये भावनाओं से भरी यात्रा, जहां हम हर नुस्खे के पीछे छुपे मनोविज्ञान और दिल के इशारे को समझने की कोशिश करेंगे। पहला नुस्खा, संवाद को खुला रखें। कई बार हमें लगता है कि उसे तो समझ जाना चाहिए था, पर यहीं से तनाव की शुरुआत होती है। रिश्ते में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है संवाद। खुला, साफ और सच्चा संवाद। जब आप अपने दिल की बात बिना झिझक के कह पाते हैं और सामने वाला बिना डर के सुन पाता है, तभी दो दिलों के बीच विश्वास की नींव मजबूत होती है। मैं ठीक हूं कहना आसान होता है, पर सच में अगर आप ठीक नहीं हैं तो कहिए, मैं परेशान हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो बात करें। कई बार एक सच्चा संवाद ही वो दवा बन जाता है जो सालों पुराने दर्द को मिटा देता है। शब्द अगर दिल से निकले हों तो उनका असर जादू जैसा होता है। दूसरा नुस्खा, दोषारोपण नहीं, समझदारी चुने। तनाव तब और बढ़ता है जब हर बात पर एक दूसरे को दोष देने की आदत बन जाती है। तुमने ऐसा किया, तुम हमेशा ऐसा करते हो, ये शब्द रिश्तों की दीवारों में दरारें डाल देते हैं। अगर आप किसी को दोषी ठहराने की बजाय ये सोचें कि क्या मैं समझ सकता हूँ उसकी स्थिति को, क्या हो सकता है उसके व्यवहार के पीछे कोई छिपा दर्द, तो अचानक से ही रिश्ता भारी नहीं, हल्का लगने लगता है। समझदारी का मतलब हमेशा सहमति नहीं होता, बल्कि समझने की कोशिश करना होता है, बिना किसी आरोप के, बिना जजमेंट के। जब हम किसी को सुनते हैं बिना तोड़े, तब हम जोड़ते हैं, और यही तनाव का सबसे गहरा इलाज है। तीसरा नुस्खा। चौथा नुस्खा, पुरानी बातें छोड़िए, नया आज अपनाइए। एक बड़ी वजह जिससे रिश्तों में तनाव बना रहता है वह है पुरानी बातें। तुमने उस दिन ऐसा कहा था, याद है? जब तुमने, इन जुमलों से रिश्तों की सांस रुक जाती है। बीते समय को बार बार याद दिलाना, चोटों को फिर से ताजा करना, किसी घाव पर बार बार उंगली रखना, ये रिश्तों के लिए जहर है। अगर आप वाकई तनाव खत्म करना चाहते हैं तो बीते कल को छोड़ना सीखिए। आज पर ध्यान दीजिए, इस पल पर जहां आप एक दूसरे के सामने हैं। फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है, और रिश्तों को चलाने के लिए कभी कभी भूल जाना ही स्मरण से बेहतर होता है। पांचवा नुस्खा, साथ में वक्त बिताइए लेकिन स्क्रीन के बिना। आज के समय में हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। एक बिस्तर पर दो लोग, लेकिन एक मोबाइल में, दूसरा लैपटॉप में। तनाव तब भी आता है जब शारीरिक रूप से पास होने के बावजूद भावनात्मक दूरी बन जाती है। इसलिए एक दिन, एक घंटा, एक कप चाय, कुछ भी ऐसा चुनिए जो बस आप दोनों के लिए हो और जिसमें कोई डिजिटल बाधा ना हो। आंखों में देखकर बात कीजिए, किसी पार्क में साथ टहलिए या बस बैठिए और पुरानी यादों को ताजा कीजिए। यकीन मानिए, स्क्रीन से ज्यादा सुकून देने वाली चीज होती है किसी अपने की मुस्कुराहट, और यही वो पल होते हैं जो तनाव को पिघलाकर प्यार में बदल देते हैं। रिश्तों की गहराई में उतरने की हिम्मत रखिए। रिश्ते सिर्फ खुशियों से नहीं बनते, बल्कि कठिनाइयों में साथ खड़े रहने से बनते हैं। जब कोई गुस्से में हो, चुप हो, बिखरा हुआ हो, तब भी उसका हाथ थामने का साहस अगर आप में है, तो समझ लीजिए आपने उस तनाव को प्यार में बदल दिया। रिश्तों में गहराई तब आती है जब हम सिर्फ अच्छाइयों से नहीं, कमियों से भी प्यार करना सीख जाते हैं। तनाव तब टिकता नहीं जब आप उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं और वहां प्यार बो देते हैं। याद रखिए,
जो रिश्ता तकरार में भी टूटे नहीं, वही असली रिश्ता होता है। सुनने का अभ्यास कीजिए, जवाब देने का नहीं। अधिकतर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं, हम सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं। अगर आप तनाव को अपनी भावनाएं साझा कीजिए, छुपाइए नहीं। अगर आपको दुख है तो उसे जाहिर करना कोई कमजोरी नहीं। अगर आप परेशान हैं तो उसका जिक्र करना रिश्ते को और मजबूत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी कमजोरी बता दी तो वो मुझे कमजोर समझेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट होती है। अपनी सच्चाई, अपनी फीलिंग्स बताने से सामने वाला आपके करीब आता है और रिश्ते का तनाव पिघलने लगता है। याद रखिए, दर्द तब तक भारी लगता है जब तक वो अकेले सहा जाए। जब आप उसे साझा कर देते हैं तो वो एक पुल बन जाता है दो दिलों के बीच का। खुद से भी रिश्ता बनाए रखिए। रिश्ते में तनाव तब भी आता है जब हम खुद को खो देते हैं, जब हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी भूल जाते हैं, अपनी पहचान धुंधली पड़ जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से भी जुड़ाव बनाए रखें। अपने शौक, अपनी रुचियां, अपने अकेले के पल जरूर जिंदा रखें। जब आप अपने आप से खुश होंगे तभी आप किसी और को भी खुशी दे पाएंगे। खुद को समय देना स्वार्थ नहीं, रिश्ते की मजबूती की पहल। तनाव को दुश्मन नहीं, संकेत समझिए। तनाव को एक खतरे के रूप में नहीं, एक संकेत के रूप में लीजिए कि कहीं कुछ ऐसा है जो अभी तक अनकहा है, अनसुना है, अनदेखा है। ये एक मौका होता है अपने रिश्ते को और भी बेहतर समझने का, उसके नए पहलू देखने का। कई बार तनाव आपके और आपके साथी के बीच नई ईमानदारी की शुरुआत करता है। अगर आप उसे समझदारी और प्यार से संभालते हैं तो यही तनाव आपको एक दूसरे के और करीब ला सकता है। तो दोस्तों, ये थे रिश्तों में तनाव को दूर करने के वो 5 सरल लेकिन चमत्कारी उपाय, जिनमें संवाद, समझ, स्पेस, वर्तमान को अपनाना और स्क्रीन फ्री साथ शामिल है। याद रखिए, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता प्यार से परिपूर्ण हो सकता है अगर हम उसमें थोड़ा धैर्य, थोड़ा समर्पण और बहुत सारा प्यार डालें। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा नुस्खा आपको सबसे ज्यादा गहराई से महसूस हुआ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भावनात्मक सोच बदल देने वाले और रिश्तों को बचाने वाले विचार आपके दिल तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल दिव्या विचार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। दिल से शुक्रिया।